हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे किसमें कितने कांड हैं या खंड कितने हैं, सब कुछ आज इसी में क्लियर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, संदेश रासक का प्रक्रम कितना है या रामायण में कितने कांड हैं। तो सभी कांडों के आधारित ये प्रश्न होगा। यहाँ से आप लोगों को 4 या 5 नंबर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो क्लियर होगा कि पूरे प्रकरण यहीं से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो की स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा अच्छे से, और वन लाइनर करके है नोट ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। महापुराणों की संख्या कितनी है या किसने लिखा है? महापुराण के रचयिता कौन होंगे? पुष्पदत्त होंगे। कौन है? पहला ही प्रश्न देखिए, पुष्पदत्त हैं। कितने खंड में अगर पूछता है तो 2 खंड में है। अगला प्रश्न है संदेश रासक। अगला प्रश्न है संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का है। कितने प्रक्रम हैं इसमें? तो 3 प्रक्रम हैं इसमें। किसमें? संदेश रासक में है। तो अगला है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे? नरपत हिनाल हैं। कौन होंगे? नरपत हिनाल हैं। और इसमें कितने खंड पे पूछता है? तो 4 खंड हैं। कितने खंड होंगे? 4 खंड हैं। रचयिता कौन होंगे? तो बीसल देव रासो होंगे। बीसल देव रचना है, नरपत हिनाल इसके रचयिता होंगे। 4 खंडों में विभाजित है ये। क्लियर हुआ? आगे देखिए जसहर चरयू। जसहर चरयू के रचनाकार कौन है? जसहर चरयू पुष्पदत्त की रचना है। यह संधि के रचयिता हैं। तो कितनी संधि हैं इसमें? 4 संधि हैं। कितनी संधि होंगी? 4 संधि होंगी। अगला है संधि, तो आप लोगों को पता होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर इनके अनुसार जसहर या पुष्पदत्त के अनुसार 4 संधि ही मानी जाती है। वैसे भी कितनी हैं? तो 3 संधि हैं। कौन सी होगी? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होंगे। ऐसे ही करके पूरे भेद में आप लोगों किसी दिन क्लियर करवाएंगे उसको भी कि संधि में कितने कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। तो पुष्पदत्त के अनुसार कितनी संधि हैं? 4 संधि हैं। कितनी होंगी? 4 संधि होंगी। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन होंगे? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम प्रभु सूर्य। कौन है? सोम प्रभु सूर्य हैं। इसमें कितने प्रस्ताव पारित हैं? मतलब इसमें प्रस्ताव में, इसमें संधि में होगा, इसमें प्रस्ताव में है। तो कितने प्रस्ताव हैं इसमें? तो इसमें हैं 5 प्रस्ताव पारित हैं। कितने? 5 प्रस्ताव पारित होंगे। अगला है पयुम चरयू। यह किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। कौन सी? पयुम चरयू। कितने कांड हैं इसमें? यह पयुम चरयू कांडों में विभक्त है। तो कितने कांड हैं इसमें? 5 कांड हैं। कितने कांड होंगे? 5 कांड हैं। अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा। कौन है? पंडित दामोदर शर्मा हैं। यह प्रकरण में विभक्त है। तो इसके कितने प्रकरण हैं? तो 5 प्रकरण हैं। कितने? 5 प्रकरण हैं। अगला है भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण की रचनाकार कौन होंगे? जसवंत सिंह हैं। कितने हैं? और कौन हैं? तो जसवंत सिंह हैं। यह कितने प्रकाशों में विभक्त है अगर पूछता है? तो 5 प्रकाशों में विभक्त है। कौन? भाषा भूषण। अगला है रामचरितमानस। यह रचना किसकी है? तो यह है तुलसीदास की रचना। कितने कांडों में विभक्त है? तो 7 कांडों में है। आप लोगों को पता होगा कि रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, कितने कांडों में विभक्त है? तो 7 कांडों में विभक्त है। कौन सा होगा? पहला आएगा बाल कांड आएगा, फिर अयोध्या कांड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर कौन आएगा? अरण्य कांड यानी जंगल कांड आएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? 1 मिनट।
फिर आएगा जब सुग्रीव से मिलने जाते हैं तो कौन सा आएगा, आएगा बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्यकांड आएगा। अरण्यकांड के बाद एक कांड और आता है, कोई याद नहीं आ रहा। तो इसमें 7 कांड हैं, मैंने इसको पढ़ाया भी है 2-3 बार, तो कल बता देंगे कन्फर्म करके। याद आ रहा है लेकिन एक मिस्टेक हो रही है। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्यकांड हो जाएगा। फिर 5वें नंबर पर आता है कौन सा, सुंदरकांड आ जाएगा। 6ठे नंबर पर आता है लंका कांड आता है। 7वें नंबर पर कौन सा आएगा, आएगा 7वें नंबर पर उत्तरकांड। क्लियर हुआ। अब एक कांड का मिस्टेक आ रहा है कि एक कांड कौन सा आ रहा है जिसमें सुग्रीव से मिलने जाते हैं, तो उस कांड का नाम है जुबान पर याद नहीं आ रहा है, तो कल क्लियर करके आप लोगों को बता देंगे। तो मैंने पढ़ाया भी है कई बार। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन होंगे, तो कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भाग में विभक्त है। कौन सी, कुरुक्षेत्र। अगला कुमार पाल चरितम, कुमार पाल चरित के रचनाकार कौन होंगे, हेमचंद्र हैं। कौन, हेमचंद्र हैं। कितने सर्ग हैं, तो 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग होंगे, तो 8 सर्ग होंगे। अगला है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके लगाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। कौन सी, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। कितने कल्लोल हैं इसमें पूछता है, सर में सर्ग आएंगे और कांड आएंगे, पर इसमें कल्लोल पूछता है तो 8 कल्लोल हैं। कितने होंगे, 8 कल्लोल हैं। अगला है अड़य कुमार चरयू। अड़य कुमार चरयू के रचनाकार कौन है, पुष्पदत्त हैं। कितनी संधि पूछता है, तो 9 संधि हैं इसमें। इसमें कितनी है संधि हैं, तो 9 संधि हैं। अगला है साकेत। साकेत तो सभी को पता होगा कि साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें कितने सर्ग या भाग हैं, तो 12 भाग हैं। कितने होंगे, 12 भाग हैं। किसमें, साकेत में। तो 12 सर्ग या भाग हैं साकेत में। अगला देखते हैं कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कामायनी आप लोगों को पता होगी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी, कामायनी। कितने सर्ग पूछता है, तो 15 सर्ग हैं। किसमें, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। अगला है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन होंगे, केशव दास जी हैं। कौन, केशव दास जी हैं। कितने प्रकाश में विभक्त है, तो यह 16 प्रकाशों में विभक्त है। किसमें, रसिक प्रिया में। अगला है कवि प्रिया। किसकी रचना है, तो कवि प्रिया है केशव दास की रचना। किसकी, केशव दास की रचना है। कितने प्रभाव अगर पूछता है, तो जैसे उसमें प्रकाश हैं, सर्ग हैं, खंड हैं, काल हैं, संधि है, तो इसमें कितना होगा, प्रभाव में विभक्त है। कितने प्रभाव होंगे, 16 प्रभाव हैं। अगला प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आप लोगों को पता होगा, हरिऔध की रचना है ये। प्रिय प्रवास कितने सर्ग हैं इसमें, तो 17 सर्ग हैं। किसमें, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। किसका है, हरिऔध जी की रचना है ये। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट भी करते रहिएगा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है, हरिऔध जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम होगा। कितने सर्ग हैं इसमें, तो 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग होंगे, 18 सर्ग हैं। अगला है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है, केशव दास हैं। इसमें भी कितने प्रभाव हैं, तो 21 प्रभाव हैं। किसमें, विज्ञान गीता जो की रचना है किसकी, केशव दास की है। और प्रभाव कितने पूछता है, तो 21 प्रभाव हैं। अगला वीर सिंह देवचरितम। यह किसकी रचना है, केशव दास की रचना है। कितने प्रकाश में विभक्त है, तो यह 33 प्रकाशों में विभक्त है। कौन सी, वीर सिंह देवचरितम किसकी रचना होगी, केशव दास की है। 33 प्रकाशों में विभक्त है यह। अगला है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की ये भी रचना है, पर इसमें सबसे ज़्यादा हैं।
किसमें, केशोदास में हैं कितने प्रकाश, 39 प्रकाश हैं। अगर प्रकाशों में पूछता है तो 39 प्रकाशों में विभक्त है कौन, रामचंद्रिका, जो केशोदास की रचना है। प्रकाश कितने हैं, 39 प्रकाश हैं। अगला है पद्मावत। पद्मावत तो पता होगा आप लोगों को, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। पद्मावत कितने खंड में विभक्त है, तो 57 खंडों में विभक्त है यह, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है पद्मावत को। अगला है पृथ्वी रासो। पृथ्वीराज रासो, यह किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी, चंद्रबरदाई की रचना है। कितने समय या सर्ग में है, तो 69 सर्ग में या समय में मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट 24 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।